बोलते रहे। और महाप्रभु ने कहा कि ऐसे माधवेंद्र पुरी थे जिनको एक श्लोक वो उच्चारण करते थे, ऐसा श्लोक जो केवल 3 लोग जानते थे। एक तो राधा रानी वो श्लोक का उच्चारण करते थे जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे, और दूसरा केवल चैतन्य महाप्रभु वो श्लोक का उच्चारण करते थे, और तीसरा थे तो वो माधवेंद्र पुरी। बस वो श्लोक में ये वार्ता थी, भगवान के प्रति विरह की भावना थी। हाँ कि हे नाथ, आप इस ब्रज को छोड़कर चले गए हैं, मेरा शरीर आपके विरह में तप रहा है, आपके बिना मैं कैसे अपना प्राण धारण करूंगी। तो माधवेंद्र पुरी ये विरह की भावना प्रकट करते थे। तो माधवेंद्र पुरी ने अंतिम समय में भी हे नाथ, हाँ कदावलोकेशे, हाँ नाथ, हे नाथ आपको बिना देखकर मैं कैसे रह पाऊंगा अपना शरीर। तो ये बोल बोल के नाथ अपने श्रीनाथ जी का नाम लेकर उनके विरह में माधवेंद्र पुरी ने वहां रेमुना में शरीर छोड़ा। आज वहां समाधि उनकी है। तो माधवेंद्र पुरी के बाद ये जो श्रीनाथ जी है, हाँ जिनको गोपाल कहा जाता था, ये गोवर्धन के ऊपर विराजमान थे। तो गोवर्धन के ऊपर माधवेंद्र पुरी के समय में एक मंदिर बनाया गया मथुरा के जो धनवान व्यक्तिगण थे। हाँ पूरा फोटोज में देखा होगा तो पुराना एक मंदिर है, फिर बाद में नया मंदिर बना गया कालांतर में। तो माधवेंद्र पुरी ने उनको प्रकट कराया, और फिर गौड़िया वैष्णव जो बंगाल के वैष्णव है वो उनकी सेवा करने में लगे हुए थे, और सेवा पूजा आदि करते थे। लेकिन समय के साथ और ये था कि भगवान हमेशा ऊपर ही रहते थे। जो ब्रज के सभी लोग श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए गोवर्धन के ऊपर चढ़ के जाते थे, लेकिन हमारे जो गौड़िया भक्त हैं वो कभी ऊपर नहीं चढ़ते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि गोवर्धन साक्षात कृष्ण है, तो गोवर्धन के ऊपर पांव नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए कोई भक्त गोवर्धन के ऊपर नहीं जाता था। तो लेकिन ये भावना होती थी कि ऐसे श्रीनाथ जी का या गोपाल का दर्शन कैसे करे। तो महाप्रभु जब पहली बार वृंदावन आए, ये लीला तो उन्होंने वहां सुनाई, और जब ये गोपाल प्रकट हुए हैं उनका दर्शन के लिए महाप्रभु वृंदावन आए, तो जब परिक्रमा करने लगे, अरे कैसे दर्शन होगा मुझे। तो भगवान ने कहा, महाप्रभु स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु। तो गोपाल ने पुजारी को स्वप्न दिया कि अभी ये तुर्क के सैनिक है मुस्लिम, वो आने वाले हैं, इसलिए मुझे इस स्थान से हटाओ, और ब्रज का एक वहां गांव है उसमें एकांत स्थान में मुझे रखो। तो भगवान ऊपर से छोड़कर नीचे आए, फिर चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो पूरा 15-15 दिन इनके पास जाकर बैठते थे विग्रह के पास। एक बार गोवर्धन ऊपर से छोड़कर भगवान मथुरा में आके रह गए, और वहां रहकर रूप गोस्वामी ने बहुत लंबे समय वहां रहे। रूप गोस्वामी उनका दर्शन करते रहे। ऐसे विशेष विग्रह है, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये सब आचार्य बारंबार हाँ गोपाल श्रीनाथ जी का दर्शन करते थे। तो ये हमारे आचार्य थे, रूप गोस्वामी आदि। हमारी परंपरा में कहा जाता है माधवेंद्र पुरी के बाद ये हमारे गौड़िया बंगाल के वैष्णव सेवा करते थे। और उसके बाद फिर ये आचार्य ने क्या किया, वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे उन सबको ये विग्रह प्रदान किए, क्योंकि ये सब उसी स्थान में रहते थे। राज आदि का उनके ऊपर बड़ा प्रभाव था, तो उनकी सेवा आदि ये सब हमारे गोस्वामी ने उनको प्रदान की। तो उस समय से वल्लभ संप्रदाय के आचार्यगण उनकी सेवा करने लगे बड़े प्रेम आदि से। तो भगवान की सेवा बहुत सुंदरता से वहां हो रही थी। लेकिन यहाँ मेवाड़ में एक भगवान की महान भक्त थी, अजब बाई या समथिंग ऐसे उनका नाम था। भगवान उनके लिए उनके लिए ब्रज छोड़कर रोज आते थे संध्या में, और उनके साथ जो पासा है वो सब खेला करते थे। आज भी देखिए जब भगवान के सामने श्रीनाथ जी के सामने वो रखा जाता है खेलने के लिए, तो वो क्या बोलते हैं उसको, चौसर। हाँ तो भगवान के सामने वो रखा जाता है, बाकी मंदिरों में आप देखेंगे। तो वो खेलने के लिए आते थे और भगवान उनके साथ खेला करते थे प्रेम से प्रतिदिन।
उन्होंने देखा है प्रभु आप प्रतिदिन वृंदावन से इतना दूर आते हो, हाँ यहाँ ही रह जाओ ना आप। तो उन्होंने कहा अभी जल्दी आने वाला हूँ, तुम्हारे लिए आऊंगा बस, और यहाँ ही रहूंगा तुम्हारे साथ। तो भगवान ने औरंगजेब का बहाना बनाया कि औरंगजेब ने ब्रज पर आक्रमण किया, तो वो बहाना था। और दूसरा ये भी वर्णन आता है कि इस स्थान के जो एक धनाढ्य भक्त थे, उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे राज्य में आइए, मैं आपकी सेवा आदि का निर्वाहन करूंगा। और यहाँ मेवाड़ के राजा भी बहुत वो थे, प्रेममयी थे, उन्होंने ये सब जो भूमि यहाँ जितनी भी है वो उन्होंने भगवान के नाम कर दी है। हाँ पीछे यहाँ सारा वृंदावन यहाँ बसा है, हाँ पीछे गोवर्धन है, यमुना नदी है जिसकी आरती आज भी होती है, सुंदरतम गौशाला है यहाँ, जिस गौशाला का गाय जो दूध है केवल श्रीनाथ जी के लिए जाता है, किसी अन्य के लिए नहीं। कई 400-500 से भी ज्यादा 600 गायें हैं वहां, और वो गाय कोई ऐसी वैसी गाय नहीं, नंद महाराज के वंश में जो गाय थी वही गाय यहाँ लाई गई थी, उसी के ही सारी जो गायें हैं वो आगे बढ़ी है और बहुत सुंदर उनका ध्यान रखा जाता है। और दीपावली के समय में तो ऐसा उत्सव होता है, गो उत्सव, कि जहाँ सारे गवों को इतना उनके शरीर के ऊपर श्रीनाथ जी बनाए जाते हैं, वह पेंट किया जाता है, उनके सिंग आदि सब प्रकार से सजाते हैं, और वो 200 गायों को लाकर भगवान के सामने लाया जाता है वहां निकट, भगवान उनको देखकर आनंदित होते हैं। तो ऐसे भगवान अपने ब्रज को छोड़कर इस स्थान में आते हैं, और आपने दर्शन के लिए गए होंगे तो वहां वो बैलगाड़ी है, शकट उसको कहते हैं, वो बुलक कार्ट, उस बैलगाड़ी में बैठकर भगवान ब्रज से यहाँ तक आए हैं। पहले वह वृंदावन के नजदीक आए, फिर आगरा में रहे, और फिर ऐसे करते करते कई स्थानों में रुकते हुए भगवान उदयपुर आकर रहते हैं। फिर क्योंकि एक ये भी था